शुरू करना है, ठीक है। और यहाँ से लेकर पहला 7 आपने चक्कर। मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये मेरे वालिद मोहतरम है। काफ़ी दिनों से इनको मसला ये है कि दिल की घबराहट बहुत ज़्यादा, दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट है। इतनी ज़्यादा घबराहट है कि रात को बाज़ दफ़ा नींद भी नहीं आती, और रात भी नींद नहीं आई और बाहर जाने को दिल कर रहा है, यानी कि घर से बाहर निकलने को दिल चाह रहा था। रात के 2-3 बजे घर से बाहर गए, छोटे भाई के साथ थोड़ा सा घूम फिर कर आए हैं। दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा ली हैं, ठीक है, यानी कि स्पेशलिस्ट को भी चेक करवाया है, लेकिन इसके बावजूद भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं अपने वालिद मोहतरम को चेक करूँ, उनको कोई मसला तो नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई। बाज़ दफ़ा होता है जिन्नात के असरात होते हैं, आसेब होता है, और बाज़ दफ़ा नजर बद होती है, जादू होता है। मैंने कहा चेक तो मैंने करना है, लेकिन क्यों ना मैं आपको बताऊं कि आप भी घर के अंदर अगर आपको कोई मरीज है, उसको कोई भी बीमारी है और वो डॉक्टर की दवाई लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा वो, तो आप भी घर में बैठे चेक कर सकते हैं। चाहे जाए कि हम किसी आमिल के पास जाए, वक्त भी खर्च करें और पैसे भी खर्च करें, तो बिल्कुल 5-10 मिनट के अंदर आप घर में अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं और जो है ना अच्छे तरीके से पता चला सकते हैं। यूँ लगा लीजिए जैसे हम किसी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें टेस्ट लिख कर देते हैं, टेस्ट करवा कर आओ। जब टेस्ट करवा कर आते हैं तो जब घर आते वो यानी कि डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि भाई आपको ये मसला है, टेस्ट देकर बता देते हैं। तो ये हमारा टेस्ट है, आपने अपने आप को जितने भी आमिल हैं ना इस तरह चेक करते हैं, ठीक है। तो हम पहले चेक करेंगे क्या मसला है, फिर आपको मैं इलाज भी बताऊंगा। आपने मेरे साथ आखिर तक वीडियो में रहना है। हम चलते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये गिलास, मैंने ये वीडियो कल बना रखी है ऑलरेडी, इस पर मैंने मुकम्मल बात की हुई है कि कैसे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। ये आपने गिलास को अपने मुंह के सामने रखना है, ठीक है, और कम अज कम आपने 10 दफा यानी कि 10 दफा आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है, नमाज वाला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला, 10 दफा ये पढ़नी है। 10 दफा आपने सूरह फातिहा पढ़नी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। 10 दफा आपने चारों कुल पढ़ने हैं। क्या मतलब, 10 दफा सूरह काफिरून, 10 दफा सूरह इखलास, 10 दफा सूरह नास और 10 दफा सूरह फलक आपने पढ़नी है, और 10 दफा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। जब पढ़नी है तो ध्यान ये रखना है आपने कि आपका जो मुंह के जो थूक है, जो बाज़ दफा पढ़ते हुए गिरता है, वो आपके गिलास में गिरे जाकर वो, ठीक है। पढ़ने के बाद जो है हमने गिलास पर दम कर लेना है, और दम कर कर हमने मरीज को पिलाना है। क्योंकि मैंने पहले इस पर पढ़ा हुआ है तो इसलिए हम अपने वालिद साहब को पिलाते हैं, फिर पूछते हैं इसका जायका कैसे है। याद रखिए कि पिलाने से पहले एक दफा आपने सादा पानी लाजमी पिलाना है, ताकि बाज़ दफा मतलब बीमार होता है, बुखार होता है, तो पानी का जायका चेंज होता है। एक दफा चेक करवा लेना पहले, उसके बाद फिर ये अमल करना है। आइए देखते हैं। चलो पानी पिए, इसका आपको जायका कैसा लगा? यानी कि जायका बदला नहीं है। अगर आपको पानी का जायका खट्टा लगे, ठीक है, खट्टे का मतलब ऐसा होता है कि जैसे जायका होता है, बाज़ दफा पानी में नींबू घेर देते हैं, अगर आपको ऐसा जायका लगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप पर किसी ने जादू किया हुआ है। अगर आपको इसका जायका कड़वा लगे तो फिर इसका मतलब है जिन्नात या आसेब का असरात है आपके ऊपर। अगर ना खट्टा है ना कड़वा है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है भाई आपको कुछ भी नहीं है, आप किसी डॉक्टर साहब के पास जाए, हकीम साहब के पास अपना इलाज करवाए जाकर आप, ठीक है। अगर आपको पहले 2 मर्ज है, यानी कि जिन्नात है या जादू है, तो फिर इसका आसान सा इलाज ये है कि आप आधा गिलास पानी लें, इसको बिल्कुल अपने सामने यूं रखें, ठीक है, और एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु पढ़कर, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 आयत, सूरह यूनुस की आयत नंबर, उसको आपने पहले पढ़ना है, बाजितु बिहिस्सिहर, ठीक है, ये एक हिस्सा है। उसके बाद फिर आपने पढ़ना है इन्नल्लाह सयुब्तिलु, ये आपने 7 दफा 21 दफा पढ़ना है, कोशिश कर 21 दफा पढ़ने की। इन्नल्लाह सयुब्तिलु, इन्नल्लाह से जब पढ़े तो यूं आपका चेहरा हो, ठीक है। पढ़ने के बाद फिर आपने ये आयत का आखिरी हिस्सा है,
इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन, ये आपने पढ़ना है। पढ़कर फिर दम कर लेना है आपने, दम करके फिर आपने मरीज को पिला देना है। ये वो अमल मैं आपको बता रहा हूँ कि अरब के बड़े बड़े आमिलीन हजरात वो इस तरीके से जादू जिन्नात का इलाज करते हैं। दूसरा इलाज मैं आपको बताता हूँ कि आपने सुबह और शाम यानी कि फजर के बाद और मगरिब के बाद आपने 100 दफा सूरत नास और 100 दफा सूरत फलक आपने पढ़नी है। ये आप 7 दिन तक कर सकते हैं, 11 दिन तक कर सकते हैं, ठीक है, 21 दिन तक कर सकते हैं। ये आप करें और करने के बाद इंशाल्लाह वही पानी पर दम करें और उस पानी को पी लें और घर के चारों तरफ इसको अतराफ में गिरा दें अगर आपके घर में असरात है तो। इंशाअल्लाह रज़ीज़ इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो लिहाजा इस तरह कोई मामला नहीं था, ना जादू था, ना जिन्नात था, कुछ भी नहीं था। अब हम चेक करेंगे इन मिर्चों के जरिए से, ठीक है। नजर तो नहीं है वालिद साहब को, ठीक है। बाज़ दफा ये मेरी बात याद रहे, नजर ये जादू से ज्यादा खतरनाक होती है, नजर जादू से ज्यादा खतरनाक होती है, बुजुर्ग फरमाते हैं, ठीक है। नजर या तो हसद की बिना पर लगती है या ताज्जुब की बिना पर लगती है, या बाज़ दफा बंदे को खुद नजर लग जाती है। 100 में से 90% जो लोग होते हैं, जो बीमार होते हैं, दवाइयों से ठीक नहीं होते, उनको जो सा है वो नजर होती है, जादू नहीं होता। जादू की किसी के पास इतना टाइम हो तो आपको जादू करे वो, इसका इनकार भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर नजर होती है। मिर्चों के जरिए से अक्सर नजरों को मारा जाता है, ठीक है। ये बुजुर्गों का फेल है ये, ठीक है, बुजुर्गों का काम है ये। बहरहाल हदीस मुबारक से एक चीज साबित नहीं है, बुजुर्गों का ये अमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आंखों से देखा है, जैसे ही किसी पर नजर हो और इसके जरिए नजर उतारी जाए तो फिलफौर नजर उतर जाती है और फिलफौर वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब हम चेक करेंगे कि नजर तो नहीं है, ठीक है। आपने क्या 7 दफा सूरह फातिहा पढ़े इस पर, थोड़ा वीडियो रोक दो। 7 दफा इनके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ ली है। सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 3 दफा आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है। पढ़कर आपने कैसे करना है जरा ध्यान रखिएगा। ये आपने पकड़ लेना यूं, ठीक है। दाएं कंधा है, ये दाएं कंधे से आपने शुरू करना है, यूं यहां से शुरू करना है, ठीक है। और यहां से लेकर पहला 7 आपने चक्कर लगा निकालने हैं, ऐसे 7 ये एक हो गया। आपने ये 7 मिर्चों को रख लेना है छोले के ऊपर, ठीक है। किसी भी तरीके से रख सकते हैं, मकसद जलाना है इनको, तो हम इनको जलाते हैं। नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, ये मिर्चें जल गई हैं ये वाली, ठीक है। ये मिर्चें जल गई हैं बिल्कुल यहाँ से सही तरह से करना है। ये मिर्चें जल गई हैं, ठीक है। मिर्चें जलने के बाद इसमें से बिल्कुल भी जो है ना किसी किस्म की बदबू नहीं आई। तो आपको बताया था कि अगर मिर्चें जल जाए, इसमें से बदबू ना आए, तो इसका मतलब क्या होता है, नजर है। तो हमने पहले चेक किया पानी के जरिए, ठीक है, तो उसमें भी ना जादू था ना कोई आसेब थे, ठीक है। अब हमने ये चेक किया तो हमें पता चला कि नजर है, ठीक है। अब आपने